हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करते हैं कि हाइड्रोकार्बन वो है जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं which follow हकल रूल। which follow हकल रूल। अब किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए उसके कंडीशंस और उसके रेगुलेशन तो होते हैं। तो इसके कंडीशन क्या हैं? हाइड्रोकार्बन का साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, है कि नहीं? साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए, और लास्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब n की वैल्यू वेरिएबल है। अगर n की वैल्यू 0 होती है, इफ n की वैल्यू इज 0, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू 0 हुई तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू 3 हुई तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू 4 हुई तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड सो ऑन। डन। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया गया होगा और उस हाइड्रोकार्बन को ये पूछेगा कि ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। अब चेक करते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है तो 4 कंडीशन, जैसा कि हमने पढ़ा, वो फॉलो होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है? साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है? हाँ है। क्लोज्ड चेन है। दूसरा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करें? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो शॉर्ट में समझते हैं। अगर डबल बॉन्डेड से बॉन्ड है कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो इस कार्बन की बात की जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसकी बात की जाए तो sp2, क्योंकि ये भी है। इसकी बात की जाए तो sp2 इधर से भी है। इसकी sp2, इसकी sp2, इसकी sp2। तो सभी कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है? sp2। तो ये भी कंडीशन ट्रू हुआ। एंड द थर्ड कंडीशन इज ट्राइगोनल प्लानर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो उसका ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। डन। नाउ फोर्थ कंडीशन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसे कैसे पता करेंगे? ध्यान से समझेंगे, ठीक? अगर हमें पता है कि एक बॉन्ड 2
इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। हमें पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो सबसे पहले हम दिए गए हाइड्रोकार्बन में स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड देखेंगे कि कितने पाई बॉन्ड हैं। 1 2 3, 3 हो गए हमारे पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड 3 है तो 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो वैसे ही 3 बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। डन। अब जैसा कि हमने पिछले इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने जैसे पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू 0 हुई तो 2 आएगा, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 6 आएगा, अगर n की वैल्यू 2 हुई तो 10 आएगा, अगर n की वैल्यू 3 हुई तो 14 आएगा, 4 हुई तो 18 आएगा, सो एंड सो एंड सो ऑन। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन आया उसको इसमें चेक करेंगे कि इसमें आ रहा है कि नहीं। तो 6 की बात की जाए तो 6 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू। इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। डन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है और बताना है कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। डन। ऑप्शन ए एरोमेटिक या ऑप्शन बी नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा साइक्लिक। तो क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? हम बोलेंगे हाँ है। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखा जाए तो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 इस कार्बन को, sp2 ये कार्बन sp2 और ये भी कार्बन sp2, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। एंड चौथा कंडीशन इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर पाई बॉन्ड हमने निकाल लिया, दो पाई बॉन्ड है और उस 2 पाई बॉन्ड का डबल कर दिए तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 2 हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हैं? ढूंढिए। 2 6 10 14 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। हमारा आंसर नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। ये हाइड्रोकार्बन नॉन एरोमेटिक हो गया। मतलब अगर चारों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो वो हाइड्रोकार्बन नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। डन। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर। तो तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।